क्या मृत्यु को धोखा देकर अमरता प्राप्त करना संभव है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा के शौकीनों के दिमाग में रहा है। क्या होगा अगर हम सोकर अमर हो जाएं? क्या हाइबरनेशन से इंसान को मौत से बचाया जा सकता है? आज हम जानेंगे हाइबरनेशन और अमरता के पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई। क्या हाइबरनेशन से मनुष्य अमर हो सकता है? आइए जानते हैं। हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन का मतलब है शरीर की गतिविधियों को अत्यधिक धीमा कर देना, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। कुछ जानवर जैसे भालू और गिलहरियां सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं। चमगादड़, मेंढक, कछुए और कुछ प्रकार के कीड़े भी हाइबरनेट करते हैं। कई जानवर तो हफ्तों या महीनों तक सोने के लिए हाइबरनेशन का उपयोग करते हैं। हाइबरनेशन निष्क्रियता और कम चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की स्थिति है। लेकिन क्या होगा अगर मनुष्य भी हाइबरनेशन कर सकें? शोधकर्ताओं ने पाया है कि हाइबरनेशन में जानवरों के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वे इंसानों के शरीर में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाइबरनेशन में जानवरों के शरीर में ठंडा होने से उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी का शरीर तो -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है, लेकिन क्या यह इंसानों के शरीर में भी संभव है? शोध बताते हैं कि मानव के पूर्वज, जिन्हें होमिनिन्स कहा जाता है, लगभग 4 लाख साल पहले शीत निद्रा लेने में सक्षम थे। यह रणनीति उन्हें कठोर सर्दियों में जीवित रहने में मदद करती थी। वैज्ञानिक वर्तमान में इंसानों के लिए हाइबरनेशन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इसमें टॉर्पर नामक प्रक्रिया शामिल है, जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म कम किया जाता है ताकि ऊर्जा की खपत घट सके। हाइबरनेशन तकनीक को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भी उपयोगी माना जा रहा है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी यात्राओं के दौरान कम संसाधनों की आवश्यकता होगी और उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट लगी हो या कोई लाइलाज बीमारी हो, तो हाइबरनेशन से उसके शरीर को रुकने की स्थिति में रखा जा सकता है जब तक कि इलाज न मिल जाए। वैज्ञानिक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अन्य गैसों का उपयोग कर शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने के तरीकों पर भी शोध कर रहे हैं। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि यह तकनीक चूहों में कृत्रिम हाइबरनेशन पैदा कर सकती है। मनुष्य वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए हाइबरनेशन को प्राप्त करने के लिए मेटाबॉलिक रेट को कम करना होगा। वैज्ञानिक अब थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया और टॉर्पर इंडक्शन जैसी तकनीकों पर शोध कर रहे हैं, जिससे इंसानों को कृत्रिम रूप से हाइबरनेट कराया जा सके। मस्तिष्क के कुछ विशेष भागों जैसे हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करके शरीर को हाइबरनेशन जैसी स्थिति में डाला जा सकता है। जापान और अमेरिका में इस पर शोध किया जा रहा है। नियंत्रित हाइपोथर्मिक अवस्था में मनुष्यों को 14 दिनों तक गहरी नींद में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें रक्त के थक्के, रक्तस्राव, संक्रमण और लीवर क्षति जैसे खतरे हैं। लंबे समय तक हाइबरनेशन से मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना और मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर हाइबरनेशन को अमरता के करीब लाना है, तो हमें डीएनए रिपेयर तकनीकों, स्टेम सेल थेरेपी और एंटी एजिंग बायोटेक्नोलॉजी को भी विकसित करना होगा, ताकि शरीर की कोशिकाएं हमेशा नई बनी रहें और कभी मरे नहीं। अगर वैज्ञानिक कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जीवन यानी रीजेनरेशन की तकनीक विकसित कर लेते हैं, तो हाइबरनेशन को लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अमरता पाने के लिए सिर्फ हाइबरनेशन काफी नहीं होगा, बल्कि जीव विज्ञान, जेनेटिक्स और मेडिसिन में बड़ी प्रगति की जरूरत होगी। वैज्ञानिक क्रायोनिक्स पर भी शोध कर रहे हैं, जिसमें लोगों के शरीर को अत्यधिक ठंडे तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है, ताकि भविष्य में उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रक्रिया में क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। लेकिन समस्या क्या है? शरीर की कोशिकाएं बर्फ में टूट सकती हैं, दिमाग और यादें सुरक्षित नहीं रह सकती। वैज्ञानिक अभी तक किसी इंसान को फ्रीज कर फिर से जिंदा करने में सफल नहीं हुए हैं। इस प्रकार इंसानों का हाइबरनेशन एक संभावित भविष्य की तकनीक है, लेकिन इसके लिए अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है। अगर विज्ञान इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है, तो भविष्य में इंसान सैकड़ों या हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, शायद पूरी तरह अमर भी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे।